कुत्ता प्रेमी हैं या फिर कुत्तों से आपको डर लगता है, फिर भी ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, अगर कोई आवारा कुत्ता किसी को काट ले तो कौन जिम्मेवार होगा, सरकार या कुत्तों को खाना खिलाने वाला? सुप्रीम कोर्ट ने अब इस सवाल पर बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। जी हाँ, घर से निकलते वक्त अगर डर लगने लगे कि कहीं कोई कुत्ता काट ना ले तो यह सिर्फ डर नहीं, सिस्टम की नाकामी भी कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नाकामी पर सख्त चेतावनी दी है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त नजर आया है, यानी कि हर कुत्ता जो काटता है और उसके बाद उसकी मौत जो व्यक्ति की हो जाती है, उसका जो हर्जाना है वो राज्य सरकारों से वसूला जाएगा। इसको लेकर लगातार मीडिया में सुर्खियां बन रही है। तो ये पूरी खबर क्या है, इसी पर हम करेंगे बातचीत। जी हां, देश में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि कुत्ते के काटने की हर घटना और उससे होने वाली हर मौत के लिए संबंधित राज्य पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि यह दशकों से चली आ रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार एनिमल बर्थ यानी कि इनके जन्म को जो कंट्रोल करना होता है, एबीसी नियमों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही हैं, जिसके चलते यह समस्या कई गुना बढ़ गई है। डॉग फीडर्स जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। इसको लेकर अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों को भोजन देने वाले डॉग फीडर्स की जिम्मेवारी बनती है और इसको लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कुत्तों को खुले सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिला रहा है और उन्हीं कुत्तों के हमले से किसी के व्यक्ति के जीवन पर स्थायी असर पड़ता है, तो ऐसे में डॉग फीडर्स यानी कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भूमिका की भी जांच की जाएगी और जिम्मेवारी तय होगी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर आपको कुत्तों से इतना ही प्यार है तो उन्हें अपने घर रखें, उन्हें खुले में घूमकर लोगों को काटने और उन पर हमला करने की इजाजत न दी जाए। कुत्तों के काटने का असर जीवन भर रहता है। जी हां, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डॉग बाइट केवल एक मामूली घटना नहीं है, बल्कि कई मामलों में कुत्ते के काटने का असर व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह शारीरिक चोट हो, मानसिक भय हो या स्वास्थ्य की जुड़ी हुई जटिलताएं। अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि हर पुरुष, महिला और बच्चे की मौत के लिए जिसकी जान कुत्ते के हमले से गई है, जिम्मेवार सरकार होगी, क्योंकि आवश्यक सुरक्षा और नियंत्रण के इंतजाम नहीं किए गए। एबीसी नियमों की सख्ती से पालना होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए लहजे में कहा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियमों को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका प्रभावी और ईमानदारी से उन्हें लागू किया जाए। अदालत के अनुसार नशबंदी, टीकाकरण और जोखिम वाले इलाकों में नियंत्रण जैसे उपाय में लापरवाही आज इस गंभीर स्थिति की मुख्य वजह और अंतिम आदेश अभी आना बाकी है। जी हां, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन सुनवाई के दौरान दिए गए सख्त संकेतों से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर कड़ी कानूनी और आर्थिक जिम्मेवारियां तय हो सकती हैं। जी हां, मामले की अगली सुनवाई जो है जल्दी ही होने वाली है और इस पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने अभी बाकी हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी जानकारी को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप कुत्ता प्रेमी हैं तो आपका क्या पक्ष है? अगर आप कुत्ते के काटे जाने से प्रभावित हैं तो आपका क्या पक्ष है? आप इस खबर में दे सकते हैं। और इस तरह की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, शब्द मंच को लाइक करें, फॉलो करें और इसको शेयर करें।